ताजमहल की नींव कैसे पड़ी? शाहजहां ने इसे बनवाने के लिए क्या तैयारियां की थी? इसे मुगल बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई ये भी समझना दिलचस्प है। ताजमहल को बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का नाम कई औरतों से जोड़ा गया। उनके दौर में उनकी अय्याशी के किस्से काफी मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने बेपनाह प्यार सिर्फ अपनी बेगम मुमताज महल से किया। उनकी मौत के बाद उन्होंने वो सपना साकार किया जो उन्होंने देखा था। ज्यादातर लोगों का मानना है इसे मुगल बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई यह भी समझना दिलचस्प है। बेगम कई थी। शाहजहां ने सबसे ज्यादा प्यार मुमताज से किया। इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल को बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का नाम कई औरतों से जोड़ा गया। उनके दौर में उनकी अय्याशी के किस्से काफी मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने बेपनाह प्यार अपनी बेगम मुमताज महल से किया। जब तक मुमताज जिंदा रही, शाहजहां पूरी तरह से उनके लिए समर्पित रहे। यूं तो उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा समय मुमताज के साथ बिताते थे। शाहजहां से एक वादा लेकर दुनिया से रुखसत हुई मुमताज सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, शासन करने में शाहजहां की मदद करने के लिए भी मशहूर थी। शाहजहां उन पर निर्भर रहा करते थे। मुमताज का निधन तब हुआ जब शाहजहां को गद्दी संभाले मात्र 4 साल हुए थे। मौत से कुछ समय पहले मुमताज काफ़ी बीमार और कमज़ोर रहने लगी थीं। अंतिम क्षणों में उन्होंने शाहजहां से एक वादा लिया था। वो वादा था किसी और बेगम से बच्चा पैदा न करने का। शाहजहां से बातचीत के दौरान उन्होंने एक सपने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने एक सपना देखा है कि मैं एक ऐसे सुंदर महल में हूँ जो दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे विनती है, आप मेरी याद में वैसा ही महल बनवाएं। इतिहासकारों के मुताबिक 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज की मौत हुई। कहा जाता है कि वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय दुनिया से रुखसत हो गईं। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी गुजारिश पूरी की और कुछ इस तरह अजूबा तैयार हुआ। इसके लिए शाहजहां ने कुछ खास तैयारियां कराई थीं। ताजमहल में बाहरी हिस्से में मकराना के सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो अपनी सफ़ेदी के लिए जाने जाते हैं। खास बात है कि उस दौर में सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल मकबरा या महल या दूसरी खास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल आम निर्माण के लिए नहीं होता है। इसके अलावा दुनिया के कई अलग अलग देशों से रंगीन पत्थर मंगवाए गए। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्शीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। का इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बन चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में ना रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वह सारी फीकी लगती हैं। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के नीचे हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देसी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।